हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इस डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में हम लोग को कैसे यूज करना है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ को की जानकारी हम लोग के पास होना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोग वास्तव में फिजिक्स में ग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं, मैथमेटिकली क्या इसका समझते हैं इंपॉर्टेंस। दूसरी बात है कि इसका यूज हम लोग फिजिक्स में कैसे करेंगे वो ब्रॉडली पढ़ना है, और उस यूज को ब्रॉडली पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स जानने हैं। डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते हैं, फिर सर्टेन फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग को निकालना होता है। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, यानी मेन हम लोग का उद्देश्य हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है, इसका यूज कैसे करेंगे और यूज करने के लिए कौन कौन से रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे, उस रूल्स की जानकारी लेना है। मैथ में जो है उस रूल्स को प्रूव भी करना है और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे डिफरेंशियल फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट भी करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है मैथ में, लेकिन फिजिक्स में हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालना है। हम लोग को डायरेक्ट उस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को यूज करना सीखना है कि उस रिजल्ट का यूज हम लोग कैसे करेंगे और अपने फिजिक्स के कंसेप्ट में कैसे करेंगे। मैथ में उसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को फिजिक्स में जितना रिलेटेड आवश्यकता है उतना टॉपिक को हम लोग जो है यहाँ कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले है डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसको हम लोग जानेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, अब यह डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, थोड़ा सा इसके पहले कोई फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। मानते हैं कि यह कोई y एक्सिस है और यह कोई x एक्सिस है। अब हम लोग जो ये मैथ का कंसेप्ट है y और x, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने फिजिक्स के कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग या कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, फिजिकल वेरिएबल यानी फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ टाइम ले लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिजिकल क्वांटिटी कैसे वेरी कर रहा है। लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए पहले आपको यही लेना पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पर कोई कर्व हम लोग ऐसे ले लेते हैं, कोई भी शेप का कर्व आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस कर्व पर देखो तो x के पार्टिकुलर वैल्यू x1 पे, y का वैल्यू y1 है, फिर x का कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं x2, तो इस पर y का वैल्यू जो है y2 है, फिर कोई तीसरा वैल्यू लेते हैं x3, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3 है, इसके बाद फिर कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं हम लोग x4, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है y4 है। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वैल्यू ले लेते हैं x5, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y5 है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है, कर्व जो है, यह कर्व x के वेरिएशन के साथ साथ y के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे वेरिएशन के लिए ही हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन और बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी x का वैल्यू चेंज करेगा तो y वैरी करेगा, और उस फंक्शन को x y मिल करके जो प्लेन बनाता है, इस प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव प्लेन बोलते हैं। और इस रिप्रेजेंटेटिव प्लेन में जो कर्व होता है या कोई लाइन होता है, इसी कर्व या लाइन को जो है हम लोग बोलेंगे y फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इस y फंक्शन ऑफ x में x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ी सी कंसेप्ट लेंगे कि x में अगर कोई स्मॉल चेंज हम लोग लेते हैं, मान लो कि x में थोड़ा सा चेंज जो है यहाँ से यहाँ हम लोग ले लिए डेल्टा x, तो इसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया। तो देखिए जब x का यह पॉइंट है तो यह हमारा y वैल्यू है, और यह पॉइंट ले लिए x में करस्पॉन्डिंग चेंज, तो यह वैल्यू आ गया। तो यह जो y डायरेक्शन में चेंज आया इसको हम लोग डेल्टा y बोलेंगे। तो यह जो चेंज आया y में, यह चेंज हमारा डेल्टा y कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का यह चेंज जो है ये डेल्टा x कहलाएगा। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका यह हो गया y इज इक्वल टू fx। दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग x में स्मॉल चेंज लिए, तो x प्लस डेल्टा x, तो y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज आ गया डेल्टा y। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यह जानने की इच्छा होगी कि वास्तव में y में चेंज कितना आया, क्योंकि ये तो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व,
जो x के रिस्पेक्ट में y कैसे वेरी करेगा उस वेरिएशन को बतलाता है। तो x में थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज लिया है डेल्टा x, तो y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज आ गया। तो यह चेंज्ड वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। तो मैथमेटिकली आपको डेल्टा y का वैल्यू मिल गया fx प्लस डेल्टा x और माइनस fx। अब इसी को अंदर स्टेट करना है। यहाँ तो हम लोग y प्लस डेल्टा y माइनस y करेंगे LHS में, y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बचेगा। लेकिन यहाँ fx में fx और fx यह कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो f फंक्शन है वह x के पार्टिकुलर वैल्यू पर है और यह जो f फंक्शन है वह x प्लस डेल्टा x के पार्टिकुलर वैल्यू पर है। यह fx प्लस डेल्टा x नहीं है, यानी इसको ऐसा हम लोग कभी नहीं समझ सकते हैं कि यह fx और प्लस f डेल्टा x, ऐसा नहीं समझना है हम लोग को। यह जो है fx प्लस डेल्टा x, इसका मतलब हुआ कि y का वह वैल्यू जो x प्लस डेल्टा x पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, यानी y का वह वैल्यू जो x यह है और x प्लस डेल्टा x यह है। मान लो कि यह ओरिजिन है, यह हम लोगों ने x ले लिया और ये जो पॉइंट है यह पॉइंट हमारा x प्लस डेल्टा x है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है यह है y का वैल्यू जो y प्लस डेल्टा y है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और x के करस्पॉन्डिंग यह पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यह है। तो यहाँ से यहाँ जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा डेल्टा y है, यहाँ से यहाँ डेल्टा y, और ये जो चेंज हुआ यह डेल्टा x है। तो इसको fx प्लस f डेल्टा x ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह x प्लस डेल्टा x का वैल्यू है y प्लस डेल्टा y। इसलिए हम लोग जो है इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह कैंसिल आउट नहीं होगा। fx फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x पॉइंट माइनस फंक्शन एट x पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डेल्टा x से डिवाइड कर देना चाहते हैं। ये तो डेल्टा y हम लोग को निकल गया, अब इस डेल्टा x से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो ये देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x यह हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन एट x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दिए तो कुछ याद आ रहा होगा जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। अगर इसको मिला देते हैं एक लाइन को तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, यह एंगल थीटा अगर है तो क्या यह tan थीटा के बराबर आ रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x। चूंकि डेल्टा y और डेल्टा x बहुत कम है, बहुत ही छोटा है, इसलिए अब हम लोग इसी पे लगा देंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो इट इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx और डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो यह वैल्यू हम लोग को मिला डेल्टा x टेंस टू 0। अब यहाँ लिमिट का कंसेप्ट क्या है कि हम लोग को डेल्टा x यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट का अगर p नाम देते हैं तो इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, यानी इतना थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेना है डेल्टा x, और यह डेल्टा x जैसे कोई कहेगा 0.1 सेंटीमीटर ले लिए तो इससे भी छोटा 0.01 ले लिए, इससे भी छोटा 0.001, इससे भी छोटा 0.0000 इन्फिनिटी तक चले जाइए तब 1 डालिए। यानी कि यह डेल्टा x टेंस टू 0 इतना स्मॉल वैल्यू है, यानी यह वैल्यू x के इतना करीब है कि इससे ज्यादा करीब दूसरा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है लिमिट लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। अब जो यह लिमिटिंग वैल्यू आया तो यह क्या बता रहा है, यहाँ पर पुनः देखिए, अगर यह पॉइंट हम लोग ले लिए तो इस पॉइंट पर जो यह लाइन आया डेल्टा x और स्मॉल करो तो यह लाइन और इधर शिफ्ट करेगा, डेल्टा x और स्मॉल कीजिए और शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करेगा। जब डेल्टा x एकदम 0 को टेंड करेगा तो यह जो लाइन था हमारा यह ब्लू वाला लाइन, यह लाइन जस्ट यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पे, और जैसे ही टेंजेंट बनेगा तो इसके लिए एक न्यू टर्म हम लोग यूज करते हैं जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। इसको बोलेंगे dy बाई dx। ये वास्तव में सही तरीका क्या है इसका, सो देखिए
डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी इसका मतलब होता है, इसको सही लिखने का तरीका है डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग लैंग्वेज में समझेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यह बताएगा रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरे शब्दों में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तब यह हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है डेल्टा से बदल जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ dy बाई dx dd कटेगा नहीं, ये रेशियो नहीं है, यह एक ऑपरेटर है। d dx ऑफ y जो है यह एक ऑपरेटर है d dx, जो बताएगा y x के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रहा है। यहाँ dy बाई dx नहीं पढ़ते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है जो बिहार में हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है d dx ऑफ y, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x रफ लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये टर्म यह हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो RHS है इसका, यह टर्म क्या हो जाएगा, लिमिट f x प्लस डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस fx एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब जो है अगर डेल्टा x को हम लोग h मान ले, लेट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट डेल्टा x टेंड्स टू h मान लेते हैं डेल्टा x को, तो वैसे केस में d dx ऑफ y बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई fx। तो ये जो टर्म आए इक्वेशन 1 fx, यहाँ डेल्टा x सही है, डेल्टा x, तो यहाँ डेल्टा x की जगह हो जाएगा h। ठीक है, तो यह जो है डिफरेंशिएशन कहलाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसी का यूज करके जो है हम लोग को डिफरेंट फंक्शन का, जैसे y बराबर अगर x स्क्वायर है अलजेब्रिक फंक्शन, या y बराबर tan x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या y बराबर sin इनवर्स x है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या y बराबर log x है लॉगरिथमिक फंक्शन, y बराबर e टू द पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y बराबर sin थीटा cos थीटा, कोई भी हम लोग फंक्शन लेंगे तो उस फंक्शन का इसी प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx कहलाएगा dc ऑफ y dc ऑफ fx। तो ये जो है dy बाई dx, इसी को हम लोग बोलते हैं dc ऑफ fx एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन fx। अब हम लोग को यह जानना है कि यह डिफरेंशिएबिलिटी जो है यह कब हम लोग बोलेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी किसी पॉइंट पर उसका dy बाई dx निकल सकता है। तो वास्तव में अभी आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा कि dy बाई dx एक तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ग्राफिकली हम लोग सोचे तो dy बाई dx टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन का टेंजेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हम लोग को देखना है। उसके लिए हम लोग जो है इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट को समझना है, थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पूरा ले लेंगे। कोई भी ग्राफ आप ले सकते हैं, इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं।
मान लेते हैं कि यह कोई पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, इसको ब्लैक से दर्शा रहे हैं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा करके देखिए ताकि यह बड़ा पॉइंट दिखे, समझने में हम लोग को आसानी होगा इसलिए। अब यह जो पॉइंट है तो वह x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, x बराबर a पर यह पॉइंट है जिसका y कुछ वैल्यू होगा, या y एक्सिस है कुछ वैल्यू y होगा, या x एक्सिस है या y एक्सिस है, और यह y इज इक्वल टू fx फंक्शन को यह ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट हम लोग को चेक करना है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिसको मैग्नीफाई करके देखे हैं, इसका लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड का जस्ट पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट लेफ्ट साइड आएगा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, यह टेंजेंट, और जस्ट इस पॉइंट के राइट साइड देखिए यह पॉइंट, अगर इस पर भी टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, जस्ट यह टेंजेंट, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ब्लू लिखे हैं और राइट साइड के लिए मान लो रेड है, तो यह टेंजेंट एग्जिस्ट करता है इस पे। तो अगर हमारा लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट एक ही स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि x बराबर a पर यह जो फंक्शन है यानी y बराबर fx यह डिफरेंशिएबल है। यानी कि यहाँ पर टेंजेंट का मतलब है कि लेफ्ट पॉइंट पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट पॉइंट पे टेंजेंट का मीनिंग क्या हो गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, यानी x बराबर a पॉइंट पर, फिर इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड का रेड वाला पॉइंट लिए, यहाँ पे टेंजेंट लिए, तो यह राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ब्लू वाला और राइट हैंड डेरिवेटिव राइट जिसको रेड से डिनोट किए हैं, दोनों अगर इक्वल आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी उस पॉइंट पर उस फंक्शन का एक कॉमन टेंजेंट है, जो जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पॉइंट लेंगे तो वहां पर भी टेंजेंट आएगा, राइट साइड पॉइंट लेंगे वह भी टेंजेंट, और खुद उस पॉइंट पर पॉइंट लेंगे तो भी वहां पर का टेंजेंट, तीनों टेंजेंट कोइंसाइड करेगा, यानी एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, देन function then fx is said to be differentiable at that point, उस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट के बाद हम लोग को थोड़ा सा एक बात और समझना है कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या है। तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट है कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वह एक टेंजेंट है। तो अगर हमारा टेंजेंट है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे टेंजेंट, राइट हैंड पॉइंट पे टेंजेंट और उस पॉइंट पर टेंजेंट, तीनों अगर सेम है तो बोलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी एक टेंजेंट है उस पॉइंट पे। कहने का मतलब यह हुआ। अब जो है इसका थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ रिलेशन हम लोग को देखना है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के विषय में थोड़ी सी पॉइंट्स हम लोग को जानना है। तो वो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के विषय में थोड़ी सी बात हम लोग को जानना है। तो इसमें 3 पॉइंट मेजर है, तीनों पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम लोग को जानना है। और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये भी हम लोग को जानना है। तो मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं फर्स्ट के लिए कि यहाँ पर कोई एक ग्राफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ का कोई पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, या पॉइंट। अब इस पॉइंट का जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट वाला पॉइंट ले लीजिए, यह मिला। थोड़ा सा राइट वाला पॉइंट ले लीजिए, यह मिल गया राइट पर।
लेफ्ट और राइट दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये देखिए राइट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, लेफ्ट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो लेफ्ट वाले पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, या पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, या तो तीनों ही टेंजेंट कोइंसाइड कर गया। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, यानी x बराबर a पर या जो फंक्शन है या x बराबर a पर हम लोग लिया है, या x एक्सिस या y है, y एक्सिस है, y बराबर fx है। तो x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जब डिफरेंशिएबल है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले भी पॉइंट है और फंक्शन का लाइन आ रहा है, इसके बाद भी पॉइंट है फंक्शन का लाइन आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है। तो अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि if a function is differentiable at a point then it will be continuous at that point। यही लिखेंगे, if a function is differentiable at a point then it is continuous at that point। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। अब जो है दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जस्ट इसका उल्टा पॉसिबल है कि नहीं। कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि पहला एग्जांपल जो है यह लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, इसका भी लेफ्ट हैंड लीजिए राइट हैंड लीजिए, फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पर, यहाँ पर भी टेंजेंट कॉमन लाई करेगा, यानी यह कंटिन्यूअस भी है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। और दूसरा फंक्शन ऐसा ले लेते हैं हम लोग इस तरह का, और यह जो पॉइंट है यह x बराबर a। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग या x एक्सिस हो गया या y एक्सिस हो गया आपका, या y एक्सिस हो गया या x एक्सिस हो गया। फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो यह डिफरेंशिएबल भी है x इज इक्वल टू a पर। लेकिन दूसरे ग्राफ पर देखते हैं फंक्शन तो कंटिन्यूअस है क्योंकि x बराबर a पर भी इस फंक्शन का वैल्यू है, और x बराबर a से h कम कर लेते हैं थोड़ा सा, उस पॉइंट पर भी वैल्यू है, फिर x बराबर a प्लस समथिंग कर देते हैं, उस पॉइंट पर भी वैल्यू है। लेकिन x बराबर a माइनस h अगर लेते हैं x इज इक्वल टू a माइनस h पे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यह पॉइंट आता है ब्लू, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डालते हैं वह यह टेंजेंट आ गया। और अगर x बराबर a का राइट हैंड साइड का पॉइंट लेते हैं तो यह पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं तो वह रेड वाला टेंजेंट यह आ जाता है। और दोनों टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट नहीं है, सेम टेंजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग को यह आएगा कि ए फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, दोनों पॉसिबिलिटी है। ये चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल है तो यह डिफरेंशिएबल है। दूसरा, अगर हम लोग ग्राफिकली एनालाइज करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का टेंजेंट और राइट हैंड साइड का टेंजेंट अगर कॉमन है, सेम है तो फिर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट may or may not be differentiable at that point। तो यह जो है हमारा डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और यह जो है कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और इस ग्राफ में लिख सकते हैं कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी को ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करें।
तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है ये हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में देखना है हम लोग को कि मान लो कि यहाँ पर कोई फंक्शन है या पॉइंट हम लोग लेते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लाइन पूरा प्रेजेंट है लेकिन राइट साइड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि यह एक ऐसा फंक्शन है, लेफ्ट पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलती है, लेफ्ट पॉइंट पे टेंजेंट भी ड्रॉ है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ मिल जाएगा, LH डेरिवेटिव मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है मिलेगा यहाँ पे, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव जो है नहीं मिलेगा क्योंकि राइट हैंड पे पॉइंट हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वैसे फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका प्रेजेंट है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो ये बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड। दूसरा हम लोग को कंसेप्ट यहाँ पर राइट साइड से भी देखना पड़ता है, तो यह पॉइंट ले लेते हैं। इसमें देखिए तो राइट साइड कंटिन्यूटी है, राइट साइड का कोई पॉइंट अगर रेंज से हम लोग ले लिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको RH राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड। लेकिन ये दोनों का दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x बराबर ये कोई भी वैल्यू इसका ले ले, x इज इक्वल टू a तो राइट साइड कंटिन्यूटी आएगा। इसमें अगर हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू a पॉइंट पर यह वैल्यू तो यह लेफ्ट साइड कंटिन्यूटी आता है। अदरवाइज जो है डिफरेंशिएबल ना तो यहाँ है ना ही डिफरेंशिएबल यहाँ है। तो इस तरह जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी पूरा नहीं है। ये जो है लेफ्ट साइड कंटिन्यूअस है, ये राइट साइड कंटिन्यूअस है। अब इस 3 पॉइंट के बाद जो है हम लोग को रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डायरेक्ट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सब फंक्शन, और तब रूल के आधार पे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। मैथ में हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, रूल भी x के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को फिजिक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, इसलिए रूल को भी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे और फंक्शन को भी टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और तब जा करके जो है हम लोग उसका कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन, मतलब कुछ फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे और तब उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिजिक्स में इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आगे।